योगाभ्यासी को क्रिया योग से आरंभ करना चाहिए। तो ऐसा करने से उसका योग के क्षेत्र में प्रवेश हो जाता है। धन्यवाद। तो तप का अर्थ बताया गया था द्वंद्वों को सहन करना। भूख, प्यास, गर्मी, ठंडी, सर्द, हानि, लाभ, सुख, दुख, मान, अपमान, ये द्वंद्व कहलाते हैं। द्वंद्व मतलब जोड़े, दो दो चीज के जोड़े। तो इनको सहन करना, कुछ ऐसे कार्य करते हुए जिसमें अपनी उन्नति हो, समाज की उन्नति हो, ऐसे कार्य करते समय जो द्वंद्व आएंगे उनको सहन करना, ये तप कहलाता है। तो नया योगाभ्यासी तपस्या करे, हानि, लाभ, सुख, दुख, मान, अपमान को सहन करे। सहन शक्ति बहुत आवश्यक है। आजकल लोगों में सहन शक्ति बहुत कम हो गई। 30-40 साल पहले जितनी सहन शक्ति थी लोगों में, आज उतनी नहीं है, बहुत घट गई। ये सांसारिक भौतिक साधन बढ़ गए और सहन शक्ति कम हो गई। जितने जितने ये साधन बढ़ते जाते हैं उतनी उतनी सहन शक्ति कम होती जाती है। भौतिक साधनों का उपयोग बढ़ेगा, सहन शक्ति घटेगी। पहले लोग 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर पैदल चलते थे। अब 2 किलोमीटर कोई चल के राजी नहीं। 1 किलोमीटर जाना हो दही लेने तो भी बाइक उठाओ, स्कूटर निकालो। 1 किलोमीटर पैदल नहीं चलना चाहते लोग। तो वो भौतिक साधनों ने हमारी क्षमता और सहन शक्ति घटा दी। साधनों का उपयोग करना चाहिए, उसका विरोध नहीं है, पर सोच समझ के करना चाहिए। हर जगह नहीं, हर समय नहीं, कुछ अपनी क्षमता भी बनाए रखनी चाहिए। और जब आवश्यकता हो तो साधनों का उपयोग भी करो, कोई आपत्ति नहीं है। ये भौतिक साधन हमारी सुविधा के लिए है, हमारी सुविधा के लिए बनाए गए। ये साधन हमारे लिए हैं, हम इनके लिए नहीं है। अब हम इनके लिए हो गए, ये गड़बड़ हो गई। तो सहन शक्ति को बढ़ाएं, अपनी क्षमता को बढ़ाएं जैसे पहले थी, ये तप है। और स्वाध्याय करें, शास्त्रों का अध्ययन करें। तो इनको शास्त्रों को पढ़ने से पता चलेगा ईश्वर कैसा है, कहाँ रहता है, क्या करता है, हमारा उससे क्या संबंध है, क्या हम उससे हानि लाभ उठा सकते हैं। ये सारी बातें स्वाध्याय से पता चलती। अभी अभी मैंने एक वाक्य बोला, आपने नोट किया या नहीं किया? मैंने ये बोला कि ईश्वर से हमें क्या हानि लाभ हो सकते हैं। आपने ये वाक्य नोट किया मेरा? ध्यान नहीं गया ना? एक का दुक्के ने ध्यान दिया, बाकी लोगों का ध्यान नहीं गया। क्या ईश्वर से हमें कोई हानि भी हो सकती है? मैंने बोला भी ईश्वर से क्या हानि लाभ हो सकते हैं, क्या हानि भी हो सकती है जी? हो सकती है या नहीं? मैंने इतना पूछा है। हो सकती है, हाँ, ऐसे उत्तर देना चाहिए। हो सकती है। आपको पीछे वालों को क्या लगता है, हानि हो सकती है या नहीं? समझ में नहीं आया, संशय है। तो ईश्वर से हमें हानि भी हो सकती है, लाभ भी हो सकता है, दोनों बातें। ये जो बिजली है, बिजली करंट, इससे लाभ होता है या नहीं? हाँ या ना, कुछ तो बोलिए। होता है ना, लाभ होता है ना? क्या इससे हानि भी होती है? होती है, दोनों होते हैं। जब बिजली से हानि होती है तो उसमें दोषी बिजली होती है या हम?
हम दोषी हुए, फिर नाम उसका लेते हैं, बिजली से करंट लग गया, गलती हमारी, और नाम लगाते हैं बिजली का, साहब बिजली से शॉर्ट सर्किट हो गया, आग लग गई फैक्ट्री में, है। और दोष किसका लगाते हैं? बिजली का, जबकि गलती हमारी। हमारी गलती होते हुए भी हम बिजली का नाम लेते हैं कि बिजली से हानि हुई। ठीक है, ऐसे ही है ना। ऐसे ही गलती हमारी होती है और ईश्वर हमको दंड देता है, तो नाम तो ईश्वर का ही आएगा, ईश्वर से हानि हुई। ईश्वर सुअर बनाएगा, कुत्ता बनाएगा, घोटाला करेंगे तो। समझ में आई? नहीं आई? जो लोग अपराध करते हैं, झूठ बोलते हैं, चोरी करते हैं, बुरे काम करते हैं, अन्याय करते हैं, शोषण करते हैं, गलती तो वो खुद करते हैं और ईश्वर उनको दंड देता है। देता है या नहीं? गलती मनुष्यों की, और ईश्वर ने न्यायपूर्वक उसको दंड दिया। तो हम यही यही तो कहेंगे ना, ईश्वर से नुकसान हुआ, जैसे बिजली से नुकसान हुआ। गलती तो हमारी थी, नाम लिया बिजली का। यहाँ भी गलती हमारी, नाम ईश्वर का आएगा कि साहब ईश्वर से नुकसान हो गया, सुअर कुत्ता बना दिया, सांप बिच्छू बना दिया ईश्वर ने। अभी थोड़ी कम समझ में आई, इस पर बार बार चिंतन करें, बार बार मनन करें, धीरे धीरे दिमाग में बैठेगा कि ईश्वर से बहुत सारा नुकसान भी है, लाभ भी है, नुकसान भी है। ऐसी कोई वस्तु है ही नहीं जिससे केवल लाभ होता हो। ऐसी कोई भी चीज नहीं, कोई भी नहीं जिससे केवल लाभ होता हो और हानि ना होती हो। हर वस्तु से लाभ भी होता है, हानि भी होती है, दोनों होते। प्रकृति से लाभ भी होता है, हानि भी होती है। जीवात्माओं से लाभ भी होता है, हानि भी होती है। ईश्वर से लाभ भी होता है, हानि भी होती है। तो इस पर विचार कीजिएगा, धीरे धीरे समझ में आएगा। जब कोई बात समझ में नहीं आए तो उसको नोट करके उस पर मनन करें, धीरे धीरे समझ में आएगा। उसका खंडन नहीं करें कि नहीं साहब ये तो गलत है। हमने 30-30, 40-40 साल जंगल में बिताए, इतनी तपस्या की, तब जाके कोई बात निकाली, आपने 3 सेकंड में उड़ा दी उसको। नहीं साहब आपकी बात तो गलत है। ऐसे नहीं होता है। हम कोई नशे में नहीं बोल रहे हैं, कोई नींद में नहीं बोल रहे हैं, पूरे होश में बोल रहे हैं। जागृत अवस्था में है, बहुत सोच समझ के बोल रहे हैं, ऐसे नहीं बोल रहे। तो कोई बात आज समझ में आएगी, कोई 2 महीने बाद आएगी, कोई 6 महीने बाद, कोई 2 साल बाद, कोई 10 साल बाद। जो कठिन बात है, सूक्ष्म विषय है, जिस पर आपने चिंतन नहीं किया, उसको समझने में देर लगेगी। तो किसी बात का ऐसे जल्दबाजी से खंडन ना करें, उस पर मनन करें, विचार करें, वो धीरे धीरे समझ में आ जाएगी। पहले पहले जब गुरुजी ने हमसे कहा यही बात, ये स्वामी सत्यपति जी महाराज ने सुनाई थी ये बात कि ईश्वर से हमको हानि भी होती है, बहुत साल पहले, 30-35-40 साल हो गए। तब उन्होंने जब शुरू शुरू में ये बात कही तो मुझे भी झटका लगा, जैसे आपको झटका लग रहा है, मुझे भी झटका लगा। अच्छा, ईश्वर से हानि भी हो सकती है, मुझे भी आश्चर्य हुआ। फिर मैंने चुपचाप सुन लिया, उस पर विचार किया, धीरे धीरे मुझे समझ में आ गई बात। मुझे समझ में आ गई, आपको भी आ जाएगी, मेहनत करनी पड़ेगी, आ जाएगी। तो ईश्वर से क्या हानि लाभ हो सकते हैं वो हम स्वाध्याय करेंगे तो ही पता चलेगा। अब जो लोग ईश्वर से होने वाली हानियों को नहीं जानते, क्या बोला, वो दिन रात घोटाले करते हैं। वो घोटाले इसीलिए कर रहे हैं कि उनको दंड समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, जिस दिन दंड समझ में आ जाएगा उस दिन बंद कर देंगे, गलतियां बंद कर देंगे। वो दंड समझ में नहीं आ रहा, इसलिए गलतियां हो रही। तो समझने के लिए महर्षि पतंजलि जी ने कहा कि स्वाध्याय करो, शास्त्रों को पढ़ो, ऋषियों के ग्रंथ पढ़ो, वेदों को पढ़ो, दर्शन को पढ़ो, उपनिषद को पढ़ो, वही प्रामाणिक है। शास्त्रों में 2 ही चीज प्रामाणिक है, या तो ऋषि या तो ईश्वर। ईश्वर का वचन वेद या ऋषियों के वचन ये शास्त्र, आर्ष ग्रंथ, बस ये 2 ही प्रामाणिक है। और पढ़ाने वाला अध्यापक वो प्रामाणिक है जो ऋषियों की बात बताए, वो तीसरा प्रामाणिक है।
और फिर जो भी ऋषि के अनुकूल बोले, वेद के अनुकूल बोले, वो सब प्रामाणिक। जो उसके विरुद्ध बोले, चाहे लिखे या बोले, वो सब बेकार, अप्रामाणिक, भले ही वो कितना प्रसिद्ध हो। तो स्वाध्याय करें, फिर ईश्वर समर्पण करें, वो कल बतलाया था विस्तार से। ये 3 काम करने से क्रिया योग कंप्लीट होता है। तो नए व्यक्ति को यहाँ से योगाभ्यास आरंभ करना चाहिए। नहीं बताता